Hi guys, this is KK and your Ropchick channel DM Do More. Welcome to you. Today we are discussing about some great personality who dedicate his life to our constitution design. जैसा कि हमने पढ़ा हमारे नाइन्थ क्लास के जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 था, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन थी, संविधान की संरचना थी, उसमें हमारे काफ़ी लीडर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। तो उन्हीं पर्सनैलिटियों में कुछ जो जानी मानी पर्सनैलिटी थी, उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे किन के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम है वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ 1875 में और इनका देहांत हुआ 1950 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म गुजरात से है। मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द अंतरिम गवर्नमेंट, जो भारत की अंतरिम गवर्नमेंट थी, जो भारत की संविधान सभा हम जिसको बोलते हैं, जिसका निर्माण हुआ था 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो तत्कालीन जो अंतरिम गवर्नमेंट थी भारत की, उसमें इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनसे इनको दिया गया। उसके अलावा ये एक लॉयर थे एंड एक लीडर भी थे। इस और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए, ये लीडर किस में थे? इनके नेतृत्व में बारदौली एक जगह है, बारदौली, जहाँ पर पीजेंट्स का क्या हुआ था? सत्याग्रह, यानी किसानों का एक सत्याग्रह हुआ था। उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप किसके थ्रू की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू की गई थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, प्लेड ए डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट, लेटर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था या जो इम्पोर्टेंट वर्क था वह था कि भारत का जब एकीकरण हो रहा था, तो जो राजशाही स्टेट थे, जहाँ पर राजाओं के अधीन थे भारत के, जिनको हम प्रिंसली काउंसिल बोलते हैं या प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, उनको एकीकरण करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद में ये जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी और उसके बाद में भारत को जो संविधान शब्द को हम एक्सेप्ट किया, उसमें ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। ये हमने इनके बारे में ब्रीफली जाना। सेकंड में हम देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए इनके बारे में, 1888 में इनका जन्म होता है और 1958 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म बेसिकली कहाँ से है? सऊदी अरब से। तो ये आपको यहाँ पर रिमाइंड कर लेना है, याद करके रखना है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद को हम भारत से मानते हैं, पर इनके बारे में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आपके एसएससी जैसी एग्ज़ाम्स के अंदर, वहाँ पूछ लेता है कि अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ से हुआ। इनका जन्म हुआ सऊदी अरब से। ये अरेबियन कंट्री से संबंधित थे। एजुकेशनलिस्ट, ऑथर एंड थियोलॉजिशियन, स्कॉलर ऑफ अरेबिया, ये अरब के एक महान विद्वान थे। उसके अलावा एक महान शिक्षक थे, लेखक थे, और इन्होंने, ये कांग्रेस के ऐसे लीडर थे एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, जो किसमें थे? जो नेशनल मूवमेंट हुई भारत में, जितने भी राष्ट्रीय जो भी आंदोलन हुए, उनमें इन्होंने एक एज ए कांग्रेस लीडर पार्टिसिपेट किया। अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियन, लेटर एजुकेशन, जो तत्कालीन भारत में जब पार्टीशन हो रहा था, यानी अलगाववाद हो रहा था, किसमें, किसके थ्रू? जो रिलीजियस बेस्ड जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे, और कुछ जो ऐसे थे हिंदू थे उनको भारत में, तो ये काम जो कर रहे थे कुछ कट्टर मुस्लिम नेता थे, तो उनका भी ये काफ़ी अपोज करते थे, उनको विरोध करते थे उनका। लेटर एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट, और उसके भारत में जो प्रथम भारत की कैबिनेट बनी, उसके अंदर इनको भारत का प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो ये हमने जाना। इसके बाद में हम देखते हैं टीटी कृष्णाचारी। इनका पूरा नाम है टीटी कृष्णमाचारी। ये 1899 इनका बॉर्न होता है, 1974 में इनका मृत्यु। इनका जन्म तमिलनाडु से संबंध है। मेंबर ड्राफ्टिंग एंड कांग्रेस लीडर, ये बेसिकली इनका, ये लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, और जो भारत की में संविधान सभा के अंदर जो प्रस्ताव समिति थी, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी ये मेंबर रहे थे। और लेटर फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कमेटी एंटरप्रेन्योर,
और ये बाद में जो भारत की अंतरिम कैबिनेट बनी जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, उसके अंदर इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और इसके अलावा एक बहुत बड़े क्या थे, कमेटी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, यानी उद्यमी बोल सकते हैं एक बहुत अच्छे। तो ये हमने टी कृष्णाचार्य के बारे में पढ़ा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर काफ़ी उनका योगदान रहा, उसमें है बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी एक सिख नेता थे बहुत बड़े, और ये एक हरियाणा के बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर थे, लीडर थे। देखिए इनके बारे में 1901 में इनका जन्म होता है और 1961 में इनकी मृत्यु। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लीडर ऑफ द पैथिक अखिल पार्टी, एक पार्टी है जिनका नाम है पैथिक अखिल पार्टी, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, उसके एक लीडर थे। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़े उद्यमी व्यापारी थे इन द पंजाब असेंबली, और पंजाब असेंबली में ये लीडर बन के गए थे वहाँ की विधानसभा के अंदर। ए नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, भारत की जो प्रथम संविधान सभा मिली, उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था। ये इलेक्टेड नहीं थे, कांग्रेस ने इनको नॉमिनेट किया, और यह नॉमिनेट होने के बाद में वहाँ संविधान सभा में पहुँचे और वहाँ पर इनको भारत का प्रथम डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हम अक्सर जो बड़े नेता होते हैं हम उनके बारे में ध्यान देते हैं, बट जो छोटे वाले नेता होते हैं उनके बारे में हम देख नहीं पाते कि जो और क्या था। बट यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता हमसे कि बलदेव सिंह जी का संबंध किससे था, जो कि संविधान सभा के अंदर भारत के क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर था। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिनको शॉर्ट में हमने कई बार सुना, जिनका नाम के मुंशी के नाम से इनको बोलते हैं, बट पूरा नाम है इनका कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इनका जन्म होता है 1887 में और इनकी मृत्यु होती है 1971 में। इनका भी जन्म गुजरात से है। ये पेशे से एक वकील थे, हिस्टोरियन थे एंड लिंग्विस्टिक, एक बहुभाषीवाद, काफ़ी भाषाओं का इनको नॉलेज था। कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, ये एक कांग्रेसी नेता थे और गांधीयन, एक गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। लेटर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। बाद में इनको जो यूनियन कैबिनेट थी भारत की, उसके अंदर मिनिस्टर बनाए गए। और जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में याद रखने वाली चीज़ है वह है द स्वतंत्र पार्टी थी, उस टाइम एक स्वतंत्रता पार्टी बनी थी, उसके ये क्या थे, फाउंडर थे। उसकी नींव इनके द्वारा रखी गई। तो ये शॉर्ट में ही हमने इनके बारे में जाना। नेक्स्ट हमारे वेल फेमस जो भारत के संविधान के जन्मदाता हैं, जिनको हम बोलते हैं भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको शॉर्ट में आप बोलते हैं BR अम्बेडकर। पूरा नाम है उनका भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर जी का जन्म हुआ 1891 में, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कहाँ से है, इनका बिलोंग मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में इनका जन्म है। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उनमें देखिए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्ट कि भारत की संविधान सभा के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आप बोलते हैं प्रस्ताव समिति, उसके कौन थे अध्यक्ष, कौन रहे, चेयरमैन कौन रहे, बाबा साहब अम्बेडकर। आगे देखिए सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज। ये क्या थे, क्रांतिकारी थे और इनके विचारों में हमेशा क्या था, जो कास्ट से संबंधित जो बंटवारे थे सोसाइटी के अंदर, डिवीज़न थे, उनसे ये क्या थे, काफ़ी उससे घृणा करते थे। जो समाज में तत्कालीन व्याप्त थी ऊंच नीच या भेदभाव की राजनीति थी, उससे काफ़ी ये क्या थे, एजिटेटर्स थे, घृणा थे। और उसके बाद में क्या है, देखिए लेट लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो बाद में जो भारत की प्रथम कैबिनेट बनी उसके अंदर इनको भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बनाया गया, इनको कानून मंत्री बनाया गया। फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो वर्तमान में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जन्मदाता कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी। ये हमने देखा। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेल नोन, सभी जानते हैं इनके बारे में, ज़्यादातर जो कि संविधान को पढ़ा है सबने। तो 1901 में इनका जन्म होता है, 1953 में मृत्यु होती है। वेस्ट बंगाल में इनको, वेस्ट बंगाल से आते हैं और मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द अंतरिम गवर्नमेंट, एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर। ये भी एक महान शिक्षक, एक लॉयर, एक वकील थे। उसके अलावा ये क्या थे, जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो कैबिनेट थी हमारी भारत की, उसमें इनको भारत में जो इंडस्ट्री यानी भारत में जो उद्योग वाली मिनिस्ट्री थी जिसको, और जो सप्लाई थी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय इनको सौंपा गया। आगे देखिए एक्टिव इन हिंदू महासभा, लेटर फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। ये जो हिंदू महासभा थी, तत्कालीन हिंदू महासभा में भी ये एक एक्टिव मेंबर के रूप में कार्यरत रहे और बाद में इन्होंने जो भारतीय जनसंघ था उसकी स्थापना की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लास्ट का, कि भारतीय जो जनसंघ था उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। अभी देखिए राजेंद्र प्रसाद, जिनको सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। 1884 से लेकर 1963 ये इनकी लाइफ जर्नी रही इतनी। बिहार से ये बिलोंग करते हैं, बिहार के छोटे से गांव में इनका जन्म होता है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, भारत की संविधान सभा के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। जो संवैधानिक सभा थी भारत की उसके ये अध्यक्ष थे। लॉयर थे, नॉन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह, पेशे से वकील भी थे। और इनको अच्छी तरह से इनका जो रोल था वह काफ़ी प्रसिद्ध था, किसमें? जो चंपारण सत्याग्रह में भी इन्होंने एक बहुत ही फेमस या काफ़ी यादगार रोल अदा किया। उसके अलावा 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये भारत में जो कांग्रेस थी उसके 3 बार अध्यक्ष भी रहे। लेटर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया। ये हमने राजेंद्र प्रसाद के बारे में जाना जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उनके बाद में देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में। जयपाल सिंह, 1903 से 1970 इनकी लाइफ पीरियड रहा। झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। झारखंड स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनिस्ट, ये भी एक बहुत बड़े शिक्षाकार थे, साथ में ही एक क्या थे? स्पोर्ट्समैन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है, इनके बारे में पूछ सकता है हमें कि भारत की जो जयपाल सिंह थे वो मुख्य रूप से किस से जुड़े हुए थे? वो एक क्या थे? स्पोर्ट्समैन थे। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। इनके बारे में ये टोटल चीज़ है, ये सभी यादगार हैं, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। पहली चीज़ कि ये एक क्या थे? पेशे से स्पोर्ट्समैन थे। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्समैन तो थे, उसके साथ साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो भारत की प्रथम नेशनल हॉकी टीम थे उसके कैप्टन थे। आगे जो आदिवासी महासभा थी, तत्कालीन आदिवासी महासभा, उसके ये प्रेसिडेंट रहे। और लास्ट में जो झारखंड पार्टी है जो अभी भी है उसके क्या रही? फाउंडर रहे, उसके निर्माता रहे। और आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इनका पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जो वहाँ की क्या है? मुंडा एक क्षेत्रीय प्रजाति, कहाँ की? वहाँ की झारखंड की। अभी नेक्स्ट देखिए एच.सी. मुखर्जी, ये इनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में काफ़ी योगदान रहा। इनके बारे में पढ़ते हैं। 1887 से 1956 इनका लाइफ जर्नी रही। बंगाल से इनका बिलोंग करते हैं मुखर्जी। और वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, रेपुटेड ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, ये वाइस चेयरमैन रहे। जो संविधान की सभा थी उसके वाइस चेयरमैन। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष बताते हैं, और वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। तो डायरेक्ट आपसे क्या होता है एग्जाम में, सबको मालूम है कि चेयरमैन तो कौन थे, आपसे डायरेक्ट अगर पूछ लिया वाइस चेयरमैन कौन थे, तो आपको याद रखना है एच.सी. मुखर्जी। उसके अलावा ये क्या थे, एक रेपुटेड ऑथर भी थे और लेखक और एक बड़े शिक्षाकार थे। और उसके अलावा कांग्रेस लीडर, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, कांग्रेस के एक अच्छे नेता थे। और जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल थी, ऑल इंडिया जो क्रिश्चियन की ईसाइयों की एक काउंसिल थी, समूह थी, उसके क्या थे, ये मेंबर भी रहे। बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर रहे, वहाँ की एमएलए रहे, जो वहाँ की विधानसभा थी बंगाल की तत्कालीन। लेटर गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल, बाद में ये क्या, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसके भी अंग रहे, पार्ट रहे। ये हमने देखा एच.सी. मुखर्जी के बारे में। और जो लास्ट में जाते जाते हम अभी कुछ और भी हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, दूसरे हमारे जो पर्सनलिटीज़ हैं वो हैं जी दुर्गा बाई देशमुख। ये एकमात्र महिला थी जो काफ़ी फेमस रही कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में, इनका भी काफ़ी एक्टिव रूप से रोल रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए, इनका नाम है जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 से लेकर 1981 तक इनका जीवन काल रहा। आंध्र प्रदेश से ये मुख्य रूप से बिलोंग करती है, वहाँ इनका जन्म हुआ। एडवोकेट एंड पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर वुमेन एम्पनसिपेशन, वकील रही। वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पब्लिक एक्टिविस्ट रही, औरतों के अधिकारों के लिए लड़ा इन्होंने। फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा, जो तत्कालीन आंध्र महिला सभा एक संगठन था, उसकी ये फाउंडर थी। कांग्रेस लीडर, लेटर फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कांग्रेस के अच्छी लीडर रही। और बाद में इन्होंने फाउंडर चेयरपर्सन हुई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था, उसके ये चेयरपर्सन भी रही और फाउंडर भी रही। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे देखते हैं। वेल फेमस नेम, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, 1889 1964। लाइफ जर्नी, जन्म होता उत्तर प्रदेश से है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट के भी प्राइम मिनिस्टर ही है, और बाद में भारत के जो कैबिनेट थी मिनिस्टर ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ये बहुत बड़े पैसे से वकील रहे, कांग्रेस के अच्छे नेता रहे, एडवोकेट भी थे ऑफ सोशलिज्म, ये डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, ये समाजवाद, प्रजातंत्र और एंटी इम्पीरियलिज्म, इनके क्या रहे, एडवोकेट रहे, इनका ये पक्ष लेते थे इन चीज़ों का। और स्पेशली अगर आपको बताया जाए तो 1957 की जो बोल्शेविक क्रांति थी रसिया के अंदर, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए जो सोशलिज्म था इनके माइंड में, या जो सोशलिज्म को इनको सपोर्ट करने का वो नज़रिया इन्होंने रसिया से प्राप्त किया, जिसका ये पुरजोर से समर्थन करते थे। ये हमने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जाना। उनके बाद में देखते हैं हमारे जो लास्ट के शख्सियत हैं वो हैं सरोजनी नायडू। फेमस एंड लोकप्रिय नाम है सरोजनी नायडू। इनका जन्म कहाँ है, आंध्र प्रदेश से है। एक बहुत बड़ी पोइट थी, कवि थी, राइटर, लेखक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, राजनीतिक एक्टिविस्ट थी। अमोंग द फॉरमोस्ट वुमन लीडर इन द कांग्रेस लीडर, जितने भी कांग्रेस लीडर की जो कांग्रेस लीडर थी, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनमें ये इनका सबसे आगे स्थान रहता है अपने योगदान में। और बाद में ये गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बनी, और भारत में किसी भी स्टेट की पहली गवर्नर बनने का, महिला गवर्नर बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी पूरे भारत में। तो ये हमने कुछ ऐसे लीडर्स के बारे में जाना, जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी योगदान रहा, जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या हमारे नॉलेज के लिए भी। तो ये हमने जाना। और आपको जाते जाते जो कुछ ये पर्सनैलिटी थी उनकी आपको इमेज हम यहाँ पर शो करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ आपके सामने एक इमेज है, इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो बीच में हैं ये हैं बलदेव जी, इधर हैं कन्हैयालाल जी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। और जो लास्ट में जो पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पर आपको, ये हैं बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर। ये तत्कालीन वहाँ के ओरिजिनल एक फ़ोटो है हमारे पास। ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका संबंध बंगाल से था,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उनका एक पिक है। ये आपको क्या आपके माइंड में रिमाइंड रहे, क्योंकि इमेज हमेशा हमारे माइंड में रहती है। और ये वो शख्सियत जो काफ़ी फेमस है, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में। जयपाल सिंह मुंडा, जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे, ये एक आदिवासी नेता थे, बहुत लोकप्रिय, झारखंड पार्टी का निर्माण किया था जो हमने पढ़ा, और भारत की प्रथम हॉकी टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। इनका देखिए एक बहुत ही अच्छी एक कोटेशन है, आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाते बल्कि समानता और भाईचारा आपको कौन सिखाते हैं, आदिवासी सिखाते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ी कोटेशन थी। तो ये सब हमने जाना यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे लीडर्स थे उनके बारे में जाना। और इसी के साथ आज के चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 था कॉन्स्टिट्यूट डिज़ाइन का, वो भी ख़त्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये पार्ट को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।